Hello students, good morning. Please welcome to our channel दुष्यंत अकेडमी हिंदी क्लासेस। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि भाषा क्या है और भाषा के कितने प्रकार होते हैं, भाषा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अगर भाषा ही नहीं होगी तो हम बोल भी नहीं पाएंगे और अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर सकते। अब बात आती है लिपि की। भाषा को संकेतों या चिन्हों द्वारा लिखने की प्रणाली को क्या कहते हैं? लिपि। लिपि लिखने के लिए हम एक निश्चित चिन्ह निश्चित किए गए हैं, ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि लिखने के ढंग अथवा रीति को क्या कहते हैं? लिपि। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। कुछ भाषाओं की लिपियों के नाम नीचे दिए गए हैं, जैसे हिंदी देवनागरी, उर्दू फारसी, पंजाबी गुरुमुखी, अंग्रेजी रोमन, संस्कृत देवनागरी। ठीक है। अब बात आती है व्याकरण, यानी हर अच्छी चीज़ के लिए उसको सही को और गलत बताने के लिए क्या होती है? ग्रामर होती है। ग्रामर में हम अपनी कुछ गलतियों और अच्छाइयों से सीख सकते हैं। इसीलिए भाषा की भी कुछ अपनी गलतियाँ और सुधार होती हैं, जिसको सही करके उसको व्याकरण का नाम दिया जाता है। यानी व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने तथा लिखने के नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा होता है। जैसे मोहन खाना खाती है। यहाँ मोहन क्या है? एक पुरुष है या लड़के का नाम है, तो यहाँ जो खाती है वो शब्द गलत है। यह वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? मोहन खाना खाता है। ठीक है। इसलिए हमें व्याकरण के ज्ञान के द्वारा ही पता चलता है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है अथवा अशुद्ध है। इसको हिंदी व्याकरण भाषा में विज्ञान विन्यास भी कहते हैं। अब आते हैं कुछ प्रश्नों के ऊपर। सबसे पहला प्रश्न है, हम एक दूसरे के मन की बात अथवा विचार जान सकते हैं लिखकर, बोलकर या सुनकर, पढ़कर, इन सब के द्वारा। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर भेज दीजिए। लिपि डैश को कहते हैं? भाषा को, बोली को, किसी भाषा के लिखने के ढंग को, चित्र बनाने को। ऑप्शन आपके सामने ये रहे। अब आते प्रश्न नंबर 3 पे। व्याकरण से हम क्या सीखते हैं? सही बोलना, सही लिखना, सही पढ़ना या ये सब। अब आते चौथे प्रश्न पे। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? फारसी, रोमन, देवनागरी, गुरुमुखी। महाराष्ट्र की भाषा का नाम है हिंदी, तमिल, मलयालम, कश्मीरी। यानी महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? जल्दी से कमेंट में अपना आंसर बताएं। अब यहाँ नीचे कुछ भाषाओं के नाम दिए गए, आप उन्हें छांट कर उचित वर्ग में लिखना है। यानी जो भारत की भाषाएं हैं, आपको इस कॉलम में लिखनी है। अन्य देशों की भाषाएं इसमें, भारत की भाषाएं इसमें, अन्य देशों की भाषाएं इसमें। ठीक है। 3 और 3 6।
6 भारत की भाषाएं हैं और 6 अलग देशों की भाषाएं जो हैं वो इसमें दी गई हैं। वो आपको अपने कमेंट बॉक्स के ज़रिए आपको आंसर बताना है। हाँ या नहीं में आंसर दीजिए। भाषा मन के भावों विचारों को प्रकट करने का साधन है। जल्दी से अपना आंसर बताइए। अब आते प्रश्न नंबर 2 पर। पशु पक्षियों के मुख से निकलने वाली ध्वनियों को भी भाषा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3। भाषा के 4 रूप होते हैं। प्रश्न नंबर 4। संसार के विभिन्न देशों में एक ही भाषा बोली जाती है। प्रश्न नंबर 5। जिस भाषा को हम मुंह से बोलकर और कानों से सुनकर समझते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब आते हैं चौथे भाग के प्रश्न नंबर 1 पर। अध्याय 1। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा, इस संसार में अलग अलग देश हैं और उनकी सभी भाषाएं अपनी अपनी होती हैं। उनके भी राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। फिर उनका एक भाषाओं का एक परिवार होता है। सबसे पहले आदिवासी मानव कैसे अपनी भाषा का विचार करते थे? संकेतों के द्वारा। जब भाषा प्रयोग में भी नहीं होती थी, धीरे धीरे उसने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए पत्थरों और चट्टानों पर कुछ संकेत बनाने शुरू किए, जिससे वे अपनी बातों को कुछ कह सके कि हम क्या कहना चाहते हैं और किसके बारे में बताना चाहते हैं। इन संकेतों से विचारों का आदान प्रदान कुछ सरल हो गया। मनुष्य सभ्यता का विकास जैसे जैसे होता गया वैसे उसके विचारों को व्यक्त करने के लिए साधन की आवश्यकता अनुभव हुई, जिसके फलस्वरूप भाषा बनी। आज समाज में भाषा की विशेष उपयोगिता है। मानव ही नहीं, पशु पक्षी भी अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन उनकी भाषा मानव समाज से अलग है। विभिन्न आवाज़ों द्वारा अपनी भावनाएं एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भाषा की रचना कर अपने भावों को आदान प्रदान करता है। भाषा संप्रेषण कम्युनिकेशन का शक्तिशाली साधन है। भाषा शब्द संस्कृत की भाषा धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। बोलचाल की भाषा ही मूल भाषा होती है। अतः कहा जा सकता है कि भाषा ध्वनिक प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करती है। यानी शुरू से लेकर अब तक भाषा ही सबसे पहले इशारों से हुआ, इसका विकास। फिर यह लिखित में आई, फिर मौखिक में आई, जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान आसानी से कर सकता है। भाषा के मुख्य रूप। भाषा का मुख्य कार्य वक्ता की बात को दूसरों तक पहुंचाना होता है। भाषा के माध्यम से मनुष्य बोलकर ही नहीं, लिखकर भी अपने विचारों दूसरों तक पहुंचाता है। इस प्रकार भाषा के 2 रूप होते हैं। मौखिक भाषा, जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कक्षा में अध्यापक को बोलकर पढ़ाता है, बोलकर बच्चों को समझाती है, वैसे ही एक समाचार देने वाली एंकर भी बोलकर समाचारों को सुनाती है। ये है मौखिक भाषा के उदाहरण। लिखित भाषा, जब हम हाथ या मशीन से लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे अध्यापक कक्ष में ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को लिखकर समझा रहे हैं। बच्चे परीक्षा कक्ष में परीक्षा दे रहे हैं। यह लिखित जवाब पत्र लिखकर दे रहा है, यानी पत्र का जवाब लिखकर दे रहा है।
जब उसके पास कोई पत्र आया लिखा हुआ तो उसने भी लिख कर उसका जवाब दिया। बोलना और सुनना भाषा के अंतर्गत भाषा के अंतर्गत भाषा के मौखिक रूप के अंतर्गत आते हैं बोलना और सुनना। लिखना और पढ़ना भाषा के लिखित रूप में आते हैं। बोली भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। यह सीमित अथवा बहुत कम क्षेत्रों में बोली जाती है। इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती, जैसे राजस्थानी, मैथिली, बुंदेलखंडी आदि कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के विभिन्न भागों में किया जाता है। अब बात आते हैं लिपि। लिपि क्या है? प्रत्येक भाषा को एक तरह से नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि हर भाषा को लिखने का ढंग अलग अलग होता है। उसके वर्णों की बनावट अलग अलग होती है। जैसे हिंदी की अलग, पंजाबी की अलग, उर्दू की अलग, उर्दू दाएं से बाएं, उर्दू भाषा फारसी में लिखी जाती है, हिंदी संस्कृत भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती है बाएं से दाएं, अंग्रेज़ी भाषा बाएं से दाएं लिखी जाती है, अंग्रेज़ी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। जैसे यदि हम विभिन्न भाषाओं में भारत शब्द लिखना है तो उसके अलग अलग ढंग इस प्रकार से होंगे। हिंदी में भारत ऐसे, अंग्रेजी में ऐसे। भारत की राजभाषा। अब बात आती है भारत की राजभाषा कौन सी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है। नोट राष्ट्रभाषा। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा। जो कि 14 सितंबर 1949 को लागू की गई थी। भाषा और व्याकरण। व्याकरण भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं है। भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं तथा ये शब्द वाक्यों में एक व्यवस्था के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसी भी ध्वनि या शब्द तथा वाक्य का प्रयोग ठीक है या नहीं, इसके कुछ नियम होते हैं। ये नियम ही व्याकरण कहलाते हैं। भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं जो हमें भाषा के शुद्ध या अशुद्ध का ज्ञान कराए। नेहा गाना गा रहा है, क्या ये वाक्य सही है? नहीं। सही वाक्य क्या आएगा? नेहा गाना गा रही है। ठीक है। आइए यहाँ पे कुछ उदाहरण है वो समझते हैं। जो गलत है वो आपको सही करके बताने हैं।
हम्म, अब सही हो गया। पहला वाक्य है रवि नहा रही है। दूसरा वाक्य मेघा खाना खा रहा है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और भी वाक्य हैं जो हम देख सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा वाक्य शुद्ध है अथवा और कौन सा शुद्ध अशुद्ध है। अब बात आती है भाषा व्याकरण के विभाग यानी भाग कौन कौन से हैं। व्याकरण के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला वर्ण विचार फोनोलॉजी, जिसमें हम वर्ण के लिखने के बारे में जानते हैं यानी सीखते हैं। फिर आता है शब्द विचार यानी वर्णों के बाद शब्दों को पढ़ना, शब्द बनाकर पढ़ना। फिर आता है वाक्य विचार। वाक्य विचार यानी उनके वाक्य बनाना, सिंटैक्स बनाना। ठीक है, अब हमने भाषा के जो बारे में सीखा वो क्या बातें हैं। सभ्यता का विकास, सभ्यता के साथ साथ किसका विकास हुआ? भाषा का। केवल मनुष्य ही भाषा का निर्माण कर सकते हैं। भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं? 2, मौखिक और लिखित। भाषा के शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग का ज्ञान हमें किसके द्वारा होता है? व्याकरण के द्वारा। प्रत्येक भाषा की अपनी क्या होती है? विशेष लिपि। 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के अलावा और कितनी भाषाएं भी हैं? 17 भाषाएं। अब 22 भाषाएं। अब आते हैं मौखिक भाषा के प्रश्न। भाषा लिखने के ढंग को क्या कहलाता है? व्याकरण का ज्ञान मुख्य आवश्यक है। व्याकरण के मुख्यतः 3 अंक कौन कौन से हैं? ये आपका होमवर्क रहेगा। ये आपका होमवर्क रहेगा। सही उत्तर पर चिन्ह लगाना है। भाषा का अर्थ है मन के भाव को संकेत द्वारा प्रकट करना। मन के भाव केवल बोलकर प्रकट करना। मन के भाव केवल लिखकर प्रकट करना। मन के भाव केवल बोलकर या लिखकर प्रकट करना। भाषा का मौखिक रूप है पत्र, भाषण, ईमेल या ये सभी। हिंदी की बोली है तेलुगु, अंग्रेजी, ब्रिजभाषा, मलयालम। हिंदी की बोली, लिपि नहीं, बोली। अब है ये आपको कमेंट बॉक्स में आपके लिए कुछ प्रश्न है।
ये आपको लिख कर बताने हैं कि इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है। ठीक है, ये भी आपका क्या रहेगा, होमवर्क। लास्ट पेज वाला भी आपका क्या है, होमवर्क। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद। वन के सब्सक्राइबर होने के बाद एक गिफ्ट मेरी तरफ से होगा। थैंक यू सो मच, बाय।